क्या बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? भारत और बांग्लादेश के संबंधों में हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने दोनों देशों के आर्थिक और सामाजिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाला है। बांग्लादेश, जो लंबे समय से भारत पर अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहा है, ने अब ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर विशेषज्ञ हैरान हैं। यह कदम है भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने का। लेकिन क्या यह फैसला बांग्लादेश के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है या वह खुद के ही खिलाफ एक बड़ा खेल खेल रहा है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से प्याज और आलू जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं के आयात को रोकने का फैसला किया। इसके पीछे कारण था भारत द्वारा पश्चिम बंगाल से प्याज और आलू के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना, ताकि घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके। इस फैसले ने बांग्लादेश को झटका दिया, क्योंकि उसके बाजार में प्याज और आलू की सप्लाई का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत के बजाय पाकिस्तान से प्याज और आलू आयात करने का फैसला किया। यह कदम जल्द ही बांग्लादेश के लिए परेशानी का सबब बन गया। पाकिस्तान खुद प्याज और आलू जैसी वस्तुओं की भारी कमी का सामना कर रहा है और अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से इन्हें आयात कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश को सप्लाई करने में कैसे सक्षम हो सकता है? भारत से आयात बंद होने और पाकिस्तान से सप्लाई में असमर्थता के कारण बांग्लादेश में प्याज और आलू की भारी कमी हो गई है। बाजारों में इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। आलू, प्याज के साथ साथ दूध और अन्य बुनियादी खाद्य पदार्थों की भी कमी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा उसके कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। देश की गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स को कपड़े एक्सपोर्ट करती थी, जिससे बांग्लादेश को मोटा मुनाफा होता था। लेकिन हाल ही में भारत ने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री में बड़े सुधार किए हैं और विदेशी ब्रांड्स का ध्यान खींचा है। सूरत, गुजरात, तमिलनाडु और नोएडा जैसे शहरों में बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। नतीजतन बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। विदेशी ब्रांड्स ने बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है और उसकी स्थिति पाकिस्तान जैसी होने लगी है। भारत से प्याज और आलू का आयात रोकने का बांग्लादेश का फैसला उल्टा पड़ गया। जहां एक ओर भारत ने अपने घरेलू बाजार की कीमतें स्थिर रखने में सफलता पाई, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर खुद की स्थिति और खराब कर ली। पाकिस्तान, जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है और महंगाई से जूझ रहा है, बांग्लादेश की मदद करने में असमर्थ साबित हुआ। भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करके बांग्लादेश ने जिस राह पर कदम रखा है, वह उसे और गहरे संकट में डाल सकती है। अगर भारत ने चावल, गेहूं और चीनी जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो बांग्लादेश की स्थिति और बिगड़ सकती है। भारत हर साल बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में चावल, गेहूं और चीनी का निर्यात करता है। सिर्फ चावल और गेहूं के निर्यात से ही बांग्लादेश को $1 अरब से ज्यादा की मदद मिलती है। इन पर प्रतिबंध लगने से बांग्लादेश में भोजन का संकट और बढ़ जाएगा। जहां बांग्लादेश की स्थिति खराब हो रही है, वहीं भारत को इसका फायदा हो रहा है। विदेशी ब्रांड्स भारत की गारमेंट इंडस्ट्री की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच के हालिया घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि किसी सहयोगी देश से दुश्मनी मोल लेना कितना महंगा पड़ सकता है। बांग्लादेश को अब समझना होगा कि उसके लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना क्यों जरूरी है। बांग्लादेश का भारत से दूरी बनाना और पाकिस्तान के करीब जाना उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अगर बांग्लादेश ने जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तो उसे और बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या बांग्लादेश को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारीपूर्ण लेख को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आपको इसी तरह की और दिलचस्प खबरें मिलती रहें। जय श्री राम।